नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान पेपर के सभी प्रश्नों के बारे में बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का पेपर है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर पहला है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन वर्ष में आयोजित हुआ। यहाँ पर आपसे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है 1992, 1924 में, 1991 में या फिर 1996। सही आंसर आपका रहेगा 1992 में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में आयोजित हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है मैथ्यूनी, फ्रेडरिक सोर्यू, इमैनुएल और हेम्सबर्ग। यहाँ पर आपको फ्रेडरिक सोर्यू पर टिक करना है। राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रेडरिक सोर्यू है। इसके बाद है नंबर 3 पर, निम्नलिखित में से श्रीलंका में अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। ऑप्शन आपके पास है संस्कृत, सिंहली, हिंदी और तमिल। तो यहाँ पर आपको सिंहली पर टिक करना है। निम्नलिखित में से श्रीलंका में अधिकांश लोग सिंहली भाषा बोलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भारत का बृहत्तम पत्तन है। ऑप्शन है दीनदयाल पत्तन, मुंबई पत्तन, मारमागांव पत्तन और तूतीकोरिन पत्तन। तो यहाँ पर आपको दीनदयाल पत्तन कांडला पर टिक करना है। भारत का बृहत्तम पत्तन जो है दीनदयाल पत्तन कांडला है। इसके बाद नंबर 5 पर है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया था। ऑप्शन है चंपारण, यरवदा, खेड़ा और अहमदाबाद। यहाँ पर हमें चंपारण पर टिक करना है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है चंपारण में किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 6 पर, भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। ऑप्शन है 1950, 1947, 1992 और 1955। यहाँ पर आपको 1950 पर टिक करना है। भारत ने लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा 1950 में शुरू की। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में आप देखिए, यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान की पूर्ति पूछी गई है। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं। इसके बाद आगे के रिक्त स्थान यहाँ पर आपको दिए हुए। तो चलिए इन सभी रिक्त स्थानों को हम इनके आंसर सही देख लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति पेड़ की पूजा करते हैं। कौन से पेड़ की पूजा करते हैं यहाँ पर आपको बताना है। उत्तर में आप लिख सकते हैं महुआ, महुआ या फिर कदम्ब, महुआ या फिर कदम्ब पेड़ की पूजा करते हैं। इसके बाद है बेल्जियम का एक छोटा सा देश है, बेल्जियम का एक छोटा सा देश है। यहाँ पर आपको लिख देना है आंसर में यूरोप। सही आंसर यहाँ पर आपको लिखना है यूरोप। अगला प्रश्न है, पेनी या एक्पेसिया मैग्नीस का प्रकाशन देश में हुआ। कौन से देश में हुआ था यहाँ पर आपको बताना है। सही आंसर आपका रहेगा ब्रिटेन। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। नंबर 5 पर है, क्रांति के समय शंकर शाह के पुत्र रघुनाथ शाह की उम्र लगभग कितनी थी। तो यहाँ आपको लिख देना है 40 वर्ष थी। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे नंबर 6 में पूछा है, तृतीयक क्षेत्र को भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को और क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, सत्य असत्य आपको बताना है। पहला है, भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ। तो यहाँ कथन आपका असत्य रहेगा। इसके बाद है, बंदरगाह जल व थल के मिलन का स्थल होता है। यह कथन आपका सत्य है। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। तो यहाँ कथन भी आपका सत्य है। इसके बाद है, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए पाउंड में की जाती है। यहाँ कथन आपका असत्य है। इसके बाद है, भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1954 में लगाया गया। यहाँ कथन जो आपका है असत्य रहेगा। इसके बाद आखिरी प्रश्न है,
यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो यहाँ कथन आपका सत्य है। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी गई है। जोड़ी में आपसे पूछा है संघ सूची को हम मिलाएंगे विदेशी मामले से। इसके बाद है भाई भोसले को हम मिलाएंगे ट्रेड यूनियन से। नंबर 3 है समवर्ती सूची, जिसे हम शिक्षा से मिलाएंगे। इसके बाद है नंबर 4 गड़ा को हम शंकर शाह से मिलाएंगे। नंबर 5 पर है बेल्जियम की भाषा, जिसे हम डच एवं फ्रेंच से मिलाएंगे। और आखिरी लास्ट है मारियन की प्रतिमा, इसे हम राष्ट्रीय प्रतीक से मिलाएंगे। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। यह प्रश्न आपसे 6 नंबर में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहा जाता है। यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे आईटी। आप यहाँ पर आईटी लिख सकते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में आईटी कहा जाता है। इसके बाद है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब की गई थी। सही आंसर आपको यहाँ पर लिखना है 1924 में की गई थी। इसके बाद है कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा कौन सी है। तो कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा काली मिट्टी है। यहाँ पर हमें लिखना है काली मिट्टी। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा है स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में है। यहाँ पर हम लिखेंगे मध्य प्रदेश में है। यहाँ आंसर आपको मध्य प्रदेश लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ। यहाँ पर आपका आंसर रहेगा दिसंबर 1931। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है। यहाँ पर आपको लिखना है विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम WTO कह सकते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखिए तो प्रश्न नंबर 6 से आपसे प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। यहाँ प्रश्न उत्तर आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं। अथवा का प्रश्न है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। इसके बाद यहाँ आप देखिए तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है दिल्ली का हौस खान कब और किसने बनवाया। अथवा में है सरदार सरोवर बांध का महत्व लिखिए। प्रश्न नंबर 8 है भारत की प्रमुख पेय फसलों के नाम बताने हैं। अथवा में झूमिंग कृषि को किन नामों से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 9 है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखना है। अथवा में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई। प्रश्न नंबर 10 है गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। अथवा में सतत पोषणीय विकास के बारे में आपसे पूछा गया है। इस प्रकार यहाँ पर आपको सभी प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 17 तक यहाँ पर आपसे जो है 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 3 अंक वाले प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 18 है भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। अथवा में वन और वन्य संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों के बारे में लिखिए। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 19 और 20 आपको दिया हुआ है। आप इनमें से जिस भी प्रश्न का आंसर चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिसे हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर प्रोवाइड कराएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सभी आंसर बताए जाएंगे जो भी आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 से जलियांवाला हत्याकांड पर टिप्पणी आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 23 में आपसे भारत के मानचित्र के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको बालाघाट, शिलांग और सिक्किम कटनी को दर्शाना है। इसी के अथवा में आपको रानीगंज, विजयपुर, दिल्ली और डिगबोई को दर्शाना है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।